हेलो नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी और एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। जी हां, एक अपने आप में बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के है, क्योंकि राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा का मतलब अपने आप में एक महा आयोजन होता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का मतलब अपने आप में एक महापर्व होता है और उस महापर्व के अंदर हर एक विद्यार्थी अपनी आहुति देता है अपने सेक्शन को लेकर के, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे रेपुटेड जो नौकरी मान जाती है उस शिक्षक भर्ती परीक्षा को मानता है और राजस्थान में सबसे बड़ी जो भर्ती है वो भी शिक्षक है। और इस शिक्षक भर्ती परीक्षा की एक बड़ी खबर है अपने यहां पर है और वो है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के महिलाओं को मिलेगा अब 50% आरक्षण। जी हां, आपको बताऊं कि राजस्थान सरकार का या भजनलाल सरकार का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है और इस 6 महीने के कार्यकाल के अंदर जब पूरा हुआ तो ऐसे स्थिति के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के दो बड़े स्टेटमेंट यहां पर आए। पहला स्टेटमेंट आया था कि राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की एक एग्जाम हम लोग करवाने वाले हैं और शायद वो थर्ड ग्रेड के ऊपर भी लागू हो जाए। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा कि होगा या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा था तो हो सकता है जैसे पहले बीजेपी अपने एग्जाम करवाती आ रही थी अपने शासनकाल के अंदर वैसा हो। और अब एक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के थर्ड ग्रेड को लेकर के एक डिसीजन हो रहा है कि अब इसके अंदर महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। जी हां, पहले अपने यहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर 30% जो है वो आरक्षण मिला करता था, अर्थात जब 100 वैकेंसी आती थी 30 वैकेंसी हुआ करती थी महिलाओं की और 70 वैकेंसी हुआ करती थी पुरुषों की। अब कहा कि भैया 50-50% आरक्षण होगा। तो क्या था पूरी कहानी, ये यहां से देखेंगे। आज की एक बड़ी खबर थी कि राज्य सरकार का बड़ा फैसला, और ये बड़ा फैसला है किस चीज का? ये बड़ा फैसला था कि राजस्थान के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, जी हां, राजस्थान का जो पंचायती राज अधिनियम है उस अधिनियम के अंदर संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अपने यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड की बात करें ये पंचायती राज अधिनियम के अंदर आते हैं और उसी के अंदर एक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और उसके तहत कहा गया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर के 50% सीएम भजनलाल ने मंजूरी दी है। जी हां, अभी मंजूरी दे दी है और संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब जैसे अपने यहां पर विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा उसके अंदर इस संशोधन विधेयक की बात करें उसको प्रस्ताव को पेश किया जाएगा और उसके बाद बहुमत दल के अंदर है बीजेपी, तो यहां पर मुझे लगता नहीं कि ऐसी उनके सामने समस्या आएगी, लेकिन हो सकता है इसके अंदर कुछ रिव्यू भी आ जाए। लेकिन अब जैसे ही जुलाई के अंदर सेशन स्टार्ट होगा वहां पर विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा वहां पर इस विधेयक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी कहें कि प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद में ये अपने आप में जैसे संशोधन हो जाएगा ये आरक्षण बन, ये कहें कि अपने आप में कानून बन जाएगा। ये बड़ी खबर यहां से। इसके अलावा ये खबर तो है इसके साथ एक खबर और है थर्ड ग्रेड को लेकर के, और वो है कि प्रदेश में 60,000 पद खाली हैं। जी हां, राजस्थान के अंदर यदि पंचायती राज के अंदर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसके लिए प्रदेश में 60,000 पद खाली है। 60,000 पद खाली हैं, ये अपने आप में एक संकेत है। और ये संकेत है किस चीज का? ये संकेत है अपने आप में न्यू वैकेंसी का, कि भैया वैकेंसी सरकार को निकालनी होंगी, चाहे वो जतन कुछ भी कर ले, चाहे महिला आरक्षण 50% करे, चाहे वो 30% रखे, जो भी करे, लेकिन पक्की बात है पंचायती राज के अंदर थर्ड ग्रेड के अंदर 60,000 पद खाली हैं, जिसके अंदर अब 30,000 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे। जी हां, इसके अलावा यदि बात करें ये कहा गया कि प्रदेश के अंदर लगभग प्रदेश के अंदर थर्ड ग्रेड शिक्षकों के 2,70,000 से अधिक पद है, जिसमें से 60,000 पद खाली हैं। और अब जैसे ये कानून संशोधन विधेयक जो है ना पेश किया जाएगा, संशोधन हो जाएगा, उसके बाद कानून बन जाएगा तो 50% जो है वो इनके ऊपर आ जाएगा। ये बात यहां से आती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भजनलाल शर्मा ने 6 माह पूर्व ही 15 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ली थी और शनिवार को उनके कार्यकाल के 6 महीने पूरा हो गया, इसका मतलब है। और हालांकि भर्ती से पहले नियमों में संशोधन करना होगा, समझना बात को। यहां से सरकार आने वाले सत्र में विधेयक ला सकते हैं, मतलब किसी चीज के अंदर पंचायती राज में संशोधन करना होगा तो पहले संशोधन विधेयक आएगा, उस विधेयक पास होने के बाद पंचायती राज विधेयक के पंचायती राज जो आपका अधिनियम है उसके अंदर संशोधन होगा, संशोधन होने के बाद ये कानून होगा। मतलब अभी एग्जैक्ट सरकार ने सर निर्णय लिया कि ऐसा होगा, अभी ये मत मान के चलो कि हो गया है। अभी आपको याद रखना होगा कि जुलाई के अंदर जब सेशन स्टार्ट होगा वहां पर संशोधन विधेयक लाया जाएगा। उस विधेयक को पास होने के बाद में इस पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होने के बाद वो कानून बनेगा। उसके बाद मतलब ये पक्की बात है। इसका मतलब कहें कि जुलाई के अंदर जब बजट आएगा, बजट के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं और उसी समय ये विधेयक पास होगा। उसके बाद चेंजेज होंगे, अगस्त तक आ जाएगा, मतलब अक्टूबर नवंबर तक हमें मान के चलें कि थर्ड ग्रेड की एग्जाम जो है वो आपके अक्टूबर नवंबर या मैक्सिमम खींच के जाएं तो नवंबर
दिसंबर तक आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम भी हो जाएंगे। मतलब ये इंडिकेशन है कि 60,000 पद की वैकेंसी आ रही है। ये इंडिकेशन है कि हम चेंजेस भी करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, अपनी नवंबर तक लास्ट खींच के चले तो नवंबर तक हम लोग एग्जाम भी करवाएंगे। ये भी बात यहां से आई। इसके अलावा उन्होंने एक निर्णय और लिया और वो कहा कि मनरेगा में 5 घंटे में काम पूरा तो छुट्टी। इसके अलावा मनरेगा के अंदर गर्मी को ध्यान में रखते हुए कहा यदि कोई व्यक्ति को जो टारगेट दिया जाता है काम का, यदि वो पूरा कर लेता है 5 घंटे में तो उसकी छुट्टी कर दो। और साथ साथ एक कहा गया कि एक श्रमिक छोटे बच्चों को संभालेगी, ये भी यहां पर कहा गया। मतलब सबसे बड़ी खबर थी कि पंचायती राज अधिनियम के अंदर संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। जी हां, और एक बड़ी वैकेंसी खबर ये थी वो 60,000 पद खाली को लेकर के। और यदि आप भी तैयारी करो राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के तो ये आपका पूरा था जो राजस्थान का मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ है उसके द्वारा यहां से और कह दिया गया कि हम ऐसा करने वाले हैं। जी हां, ये तो आपकी है बड़ी खबर। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तो उत्कर्ष लेकर के आया है आपका 14 से लेकर के 20 जून तक बिग समर सेल, जहां पर आपको उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर मिलेगा अप टू 90% का डिस्काउंट। उसके साथ साथ 13 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा होने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसे आप UC13 कूपन कोड करके ले सकते हो। और यदि हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो मेरे बच्चों यहां पर आपका लेवल 1 लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है ये मात्र 3200 रुपए के अंदर है। यहां पर 13% आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। लेवल सेकंड की बात करें, SST का जो कोर्स है मात्र 3500 रुपए में। लेवल सेकंड साइंस मैथ का कोर्स है ये आपको मात्र लाइव फ्रॉम क्लासरूम है 37 रुपए में। और लेवल सेकंड संस्कृत का मात्र 33 रुपए के अंदर है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। जी हां, तो तैयारी मजबूत कर लो क्योंकि जुलाई के अंदर बजट और जुलाई के अंदर वैकेंसी और अक्टूबर नवंबर के अंदर एग्जाम। तो भी चाहते हो कि आपके घर में आए खुशियां और आपके चेहरे पे मुस्कान, तो तैयारी कर दो स्टार्ट। धन्यवाद।